एक सुंदर सा भजन के साथ फिर हम योग शिक्षक को आमंत्रित करेंगे। तो एक भजन गाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जी जी जी, सुना है भजन। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का ही भजन है। वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आज का भजन। सारी दुनिया का तू ही कर्णधार है, बिना तेरे ना किसको दगा पार है। सारी दुनिया का तू ही कर्णधार है, बिना तेरे ना किसको लगा पार। तेरी बिजली से चलता है सारा गगन, डोलती है हवा, फूलता है जीवन। तेरी बिजली से चलता है सारा गगन, डोलती है हवा, फूलता है जीवन। सारे प्राणों का प्रेरक तू सरदार है, बिना तेरे न किसको लगा पार है। सारी दुनिया का तू ही कर्णधार है, बिना तेरे ना किसको लगा पार है। तेरी हुकूमत से तारे अगर है खड़े, तेरे सत्ता से सागर जरा ना हटे। तेरी हुकूमत से तारे अगर है खड़े, तेरे सत्ता से सागर जरा ना हटे। तेरे शक्ति से पर्वत को आधार है, तेरी शक्ति से पर्वत को आधार है, बिना तेरे ना किसको लगा पार है। सारी दुनिया का तू ही कर्णधार है, बिना तेरे ना किसको लगा पार है, बिना तेरे ना किसको लगा पार है। जी ओम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भजन प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि परम पिता परमेश्वर ही हमारे सभी दुनिया का कर्णधार है और उसके इशारे पर ही हम सब कुछ कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हमारे परम पूज्य स्वामी जी को प्रणाम, वंदन और संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए आज के हमारे योग शिक्षक जुड़ गए हैं। जी आदरणीय भाई साहब, आपका वीडियो ऑडियो स्टार्ट करिए, खोल दीजिए। और स्वैच्छिक योगाहार में मैं सभी महानुभावों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आज दिनांक 5/5/2023 शुक्रवार 733वां हमारे आज का योगा क्लास का दिवस है। और आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्री शरद वर्मा जी, उत्कृष्ट कुशक, इटारसी जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से है। शरद भैया ने कल भी योगाहार पर अपना अद्भुत मार्गदर्शन दिया और वो आज भी देने वाले हैं, तो मैं उनका स्वागत वंदन करती हूँ। उसी के साथ आज के हमारे योग टीचर भी कल के ही है, श्री अजय कुमार जी, योगाचार्य, युवा भारत, तहसील प्रभारी, गंगा नगर, राजस्थान से है। तो मैं अजय जी को सम्मानित इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपनी क्लास को आरंभ करिए। जी जी नमस्कार, सभी को प्रणाम, ओम। और मैं
पतंजलि जिला सोशल मीडिया प्रभारी रवीना पुणेकर महाराष्ट्र से जी। और आप सब ठीक हैं? एकदम आनंद है जी जी, बहुत बढ़िया कुशल है। ना? ऐसे चेहरे दिख ही रहे हैं सुबह सुबह आनंद के तो। चलो शुरू आज थोड़ा सेशन रहेगा अपना ध्यान का, उसके बाद कमर दर्द के कुछ आसन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि अगर ये किए जाएं तो अ, कमर दर्द को हम ठीक कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास हेडफोन है, ईयरफोन है या तो वो आप यूज कर सकते हैं, और अन्यथा आप सीधे ही जिसमें है मोबाइल में उससे आप आसानी से सुन सकते हैं और योग निद्रा और ध्यान का, मेडिटेशन का हम अभ्यास कर सकते हैं। तो क्या पहले वार्म अप हो या मेडिटेशन करें सीधा? नहीं नहीं, पहले थोड़ा वार्म अप ही ले सर, क्योंकि ठीक सुबह है। सुबह हम सभी अभी लेट के उठे हैं ना, तो फिर और फिर सो जाएंगे। हाँ ठीक है, फिर वार्म अप है ना। फिर तो पानी ले सभी लो खड़े हो सर। जाएं। ऑडियो वीडियो दोनों बंद हो गए आपके सर? अजय कुमार जी, आपके दोनों ऑडियो और वीडियो दोनों भी बंद है? एक मिनट थोड़ा वो सही कर रहा था। जी जी जी, कोई बात नहीं। आप मोबाइल को थोड़ा और ठीक करिए, आप दिख नहीं रहे हैं, कमर से नीचे दिख रहे हैं आप। पीछे पीछे जाइए, पीछे जाइए। क्या आप दिखाई दे रहा हूँ? जी ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब आवाज आ रही है मेरी? नहीं, फिर भी आप आ, थोड़ा कैमरा को नीचे करिए, नीचे। और फिर दूर खड़ा करिए ताकि आप अच्छे से दिख जाएंगे। हेलो, आवाज आ रही है बहन जी? जी, आवाज आ आ रही रही है। है? हाँ हाँ। दिखाई अभी भी आप दे रहा हूँ थोड़ा, मैं ठीक? अभी देखें। हाँ नहीं, फिर भी आप मोबाइल मोबाइल आप है ना थोड़ा दूर करिए। देखिए, आप ऐसे ऐसे दूर करिए थोड़ा, तो फिर आपका फेस भी आ जाएगा पूरा। आपका अभी चेहरा दिख रहा है नहीं अजय नहीं, भाई। अभी भी नहीं दिख रहा है। अभी तो दिख रहा है ना? नहीं चेहरा नहीं नहीं। नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा है। आप आधे ही दिख रहे हैं। आधे क्यों दिख रहा हूँ? अभी मैं मेरे फोन में पूरा दिख रहा हूँ बहन जी। अच्छा, ये बॉक्स में आते हैं ना? हाँ तो इसीलिए नहीं दिख रहे हैं ना आप? आप पिन कर रहे आपको हैं तो दिखाई फिर नहीं दिख दे रहे? जाएंगे। पिन जो किया ना तो सबको दिख जाएंगे, मगर क्या है ना, पूरे बॉक्स में ऐसे दिखते हैं तो बढ़िया हो जाता है इनका।
ठीक थोड़ा है, पूरी कोशिश करता हूँ। नीचे करिए मोबाइल मेरे तो आप नीचे। क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम है। ठीक है ठीक है। ठीक है, जाइए रहने जाइए। दीजिए, कोई बात नहीं, हम कर अभी लेंगे। देखिए, जी 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 सर, कोई बात नहीं, चलिए करेंगे हम सब। अब ठीक है, अब दिख रहा हूँ ना? ठीक है, दिख रहे। चलो। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हमारे जीवन में योग तो इतना महत्वपूर्ण अंग है अभी। जैसे कि अभी देखो, मैंने बोला कि आपको शव या योग निद्रा करें, तो उससे पहले आपने कहा कि नहीं, हमें वार्म अप होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर से और हमारे इस वातावरण से ऐसे जुड़ गया है कि अगर हम नित्य प्रतिदिन योग अभ्यास न करें या आसन प्राणायाम न करें, तो ऐसा लगता है कि हम अधूरे अधूरे हैं। लंबी गहरी श्वास। दूसरा नेक्स्ट करें आगे। तेज करेंगे। जिनको कमर दर्द है वो ये अभ्यास न करें। घुटनों में दर्द है वो भी ये अभ्यास नहीं करेंगे। धीरे 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 धीरे। रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास लें 5 बार। उसके बाद अपने चेयर पोज करेंगे, दोनों हाथ सामने, दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी, और घुटनों को मोड़ते हुए थोड़ा नीचे झुकेंगे। 2 3 4 5 6। रिलैक्स। अर्धकटी चक्रासन करेंगे, दोनों हाथ सामने करते हुए पीछे की ओर कमर ट्विस्ट करना। रिलैक्स। श्वास के साथ करेंगे। श्वास पीछे ले जाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे, सामने हाथ लाते हुए श्वास भरेंगे, उन्हें पीछे ले जाते हुए श्वास छोड़ें, आगे लाते हुए श्वास भरें। दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट दूरी और स्ट्रेचिंग अभ्यास। 90 डिग्री पोज बनाएं। घुटनों से कमर को बेंड करें। मसल्स, हमारी थाइज के मसल्स, पिंडलियां, कंधे, पूरा प्रभाव पड़ता है इससे। रिलैक्स। उसके बाद 2 बार लंबी गहरी श्वास लेंगे। सॉरी। थोड़े हाथों के अभ्यास कर लेंगे। दोनों हाथ कंधों पे लगा कर अप डाउन करेंगे। अब घूर्णन घुमाएंगे कंधों को।
अपोजिट, रिलैक्स। अब दोनों हाथ को आगे पीछे। प्राचीन समय में, थोड़े समय पहले, घरों में जब दूध होता था तो उसको घर में बिलोया जाता था, मंथन किया जाता था। तो ये अभ्यास उस समय महिलाएं घर में करती थी, तो उनके कभी कंधे दर्द नहीं होते थे, कभी कमर दर्द नहीं होती थी, ऐसी कभी समस्या नहीं होती थी। तो ये पहले अभ्यास ये करते थे, इसको ऐसे उसको चलाना पड़ता था। हमारे राजस्थान में तो अभी भी प्रचलित है ये, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। अभी भी जो कमर दर्द की समस्या आती है, पहले महिलाएं आगे झुककर, पीछे झुककर घर में कितना काम किया करते थे, आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। विज्ञान का जमाना आ चुका है, तो खड़े खड़े सब पोछा लगाना, खड़े खड़े काम, आंगन नीपना, ये चीजें सब चली गई है। इसलिए कहीं ना कहीं तो हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ ही रहा है। चलो हाथों को घुमाएंगे, अपोजिट, रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी श्वास लें, उसके बाद अर्धकटी चक्रासन करेंगे 2 बार। दोनों हाथ कमर के पीछे, रीढ़ की हड्डी के बीच में जो बोन है उसके ऊपर अंगूठे रखें और धीरे से कमर बेंड करें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एक बार और, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। जिनको कमर दर्द की शिकायत है वो आगे कम ही झुके, दोबारा श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना, रिलैक्स। उसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे 5 चक्कर। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार रहें। एक बार लंबी गहरी श्वास लीजिए, शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सभी अपने अपने 5 से 6 चक्कर करें। सूर्य नमस्कार से हमारे हर आसन में कहीं ना कहीं चक्रों का प्रभाव बहुत पड़ता है। जैसे कोई भी हम आसन कर रहे हैं, उसमें हर आसन में एक चक्कर जागृत होता है। अगर हम प्रार्थना स्थिति में पहला पोज करते हैं तो उसमें अनाहत चक्कर, वो कहीं ना कहीं उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। जब हम उतान हस्तासन करते हैं तो उसमें भी मणिपुर चक्कर, अनाहत चक्कर और थोड़ा मूलाधार चक्कर पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। सूर्य नमस्कार में चक्रों का महत्वपूर्ण है कि चक्र आपके किस आसन से, कौन से आसन के माध्यम से हमारे चक्रों पर प्रभाव पड़ता है और कौन से चक्र जागृत होते हैं। जब मनुष्य के चक्र जागृत हो जाते हैं तो वो सब रोगों से मुक्त हो जाता है। मन में अहंकार, द्वेष, सब विकार निकल जाते हैं और बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए दिन प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास तो हमें करना ही चाहिए। ये हमारे को सूर्य के जैसे, सूर्य से आने वाले प्रकाश, सूर्य से जो किरणें आती है, वैसे ही हमें
रोशनीमान प्रकाशमय बनाता है। इसीलिए हमारे दैनिक जीवन में सूर्य नमस्कार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। परम पूज्य स्वामी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जोकिंग जोकिंग के बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाते हैं। धीरे धीरे जिस अवस्था में आप हैं उस अवस्था से, अगर आप नौजवान हैं तो तेज भी कर सकते हैं। एज के अनुसार, उम्र के अनुसार आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास रोजाना करें। जिनको कमर दर्द की समस्या है, हर्निया की समस्या होती है और ज्यादा घुटने दर्द हो, वो अभ्यास इसको आराम से कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं। अन्यथा आगे झुकने वाला कोई भी आसन नहीं कर सकते। अब 2 बार तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब धीरे से अपने स्थान पर बैठे और लंबी गहरी श्वास लें। लंबी गहरी श्वास छोड़ें। आंखें बंद। मेरी आवाज आप तक आ रही है सही? हाँ जी, आ रही है सर। ठीक है। धीरे से अब अपने स्थान या मेट जहीं भी आप हैं वहां आराम से कमर के बल लेट जाएं। सभी कमर के बल लेट जाएं। आंखें बंद। कमर सीधी रहेगी। दोनों हाथ की हथेलियां बगल में, थोड़ी दूर हथेलियों को आसमान की ओर। दोनों पैरों के बीच में 1.5 फीट की दूरी। एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। पूरा ध्यान श्वासों पर लेकर जाएं। दस से 15 बार लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। आज हम शवासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमें सोना बिल्कुल भी नहीं है। हमें नींद स्वाभाविकता, जब हम एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, शरीर संतुलन में हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहेगा, तो हमें नींद आने प्रारंभ हो जाएगी।
तो हमें सोना बिल्कुल भी नहीं है। अब धीरे धीरे मन ही मन में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे धीरे हमारा शरीर एकदम शांत हो चुका है। शरीर को हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा ध्यान गहरी लंबी श्वासों पर है। अनुभव कीजिए कि हमारा शरीर और मानसिक थकान धीरे धीरे दूर होती जा रही है। अनुभव करें कि माने हम रात्रि में सोने के लिए बिस्तर पर जा रहे हैं। आपको सोना नहीं है। पूर्णतः जागरूकता के साथ निर्देशों का, मेरी आवाज को सुनने का प्रयास करेंगे। मानसिक रूप से हम सजगता के साथ अपनी चेतना को आवाज के साथ जोड़ने का प्रयास करें। धीरे धीरे शरीर को आंतरिक रूप से करने की भावना कीजिए कि हमारा शरीर अंतःकरण इंद्रियों के माध्यम से स्थिर होता जा रहा है। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर और सांसों पर केंद्रित कीजिए। पूर्णतः स्थिरता के साथ सजगता के साथ रहिए। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को दाएं पैर के अंगूठे पर लेकर आएं और वहां से घुमाते हुए पूरा पैर, पंजा, एड़ी, पिंडलियां, थाइस, कमर, कंधा, दाएं हाथ की कोहनी, दाएं हाथ का पंजा, दाएं हाथ के बाद बाएं हाथ का अंगूठा, अंगूठे से लेकर पूरे हाथों अपनी चेतना को घुमाएं और घुमाते हुए ओम का उच्चारण करें। अब आपको ध्यान रखना है कि हम धीरे धीरे योग निद्रा के अभ्यास में जा रहे हैं और योग निद्रा के अभ्यास से हमारे 7 चक्रों और हमारे शरीर में जो ग्रंथियां हैं, जो बॉडी के पार्ट्स हैं, उन सभी पर पूरा सजगता के साथ, चेतना के साथ
ध्यान करेंगे। विचार करना है कि मैं सजग हूं और मैं योग निद्रा के अभ्यास करने जा रहा हूं। अब धीरे धीरे कोई संकल्प को चुनेंगे कि हम एक संकल्प कर रहे हैं, जो संकल्प बहुत ही छोटा सा, सरल सा हो, जिसे हम पूरा कर सकें और हमारे विकास, हमारी भावना से प्रेरित हो। वही संकल्प करें। जो हम संकल्प कर रहे हैं वो संकल्प हमारे शरीर को, हमारे आध्यात्मिकता को, हमारे मानसिकता को, हमारे स्वभाव को, हमारे प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। और जो हम संकल्प ले रहे हैं वो इतना सरल हो और स्पष्टता के साथ हम उसका पालन कर सकें। अब उस संकल्प को मन ही मन में 3 बार दोहराएंगे। शवासन में किया गया संकल्प निश्चित ही हमारा पूरा होगा। धीरे धीरे अपनी चेतन अवस्था को, चेतना को पूरे शरीर में घुमाना है। सहजता के साथ, अनुकूलता के साथ, जागृत रहते हुए कि मैं जाग रहा हूं, और धीरे धीरे शरीर के प्रति सजग बनते जाएं। अब अपनी चेतना को हमारे शरीर के सभी अंग, अंगूठा, उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, भुजा, कंधा, आंख, कमर, नितंब, जांघ, पिंडलियां, टखने, पंजे, तलवे, अंगूठे, सभी उंगलियों पर अपनी चेतना को घुमाएं। अब अपनी चेतना को श्वासों पर, श्वासों की गति पर लेकर आएं और पूरा ध्यान करें। अब हम अपना ध्यान
ऊपर लेकर जाएंगे। यह जो चक्र है हमारे तंत्रिका तंत्र को, अंतःस्रावी ग्रंथियों को शक्तिशाली बनाता है। और इन चक्रों के माध्यम से हमारा शरीर, हमारी ग्रंथियां पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर लेकर आएं और भावना करें एवं मूलाधार चक्र में 4 पुकुरियों वाला गहरा लाल रंग का कमल और उसके केंद्र में पीला चतुर्भुज है, और जो पृथ्वी तत्व का एक यंत्र है। और पूरा ध्यान सजगता के साथ भावनात्मक और मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। धीरे धीरे मूलाधार चक्र को जागृत कर हम सभी चक्रों से होते हुए सहस्त्रार चक्र तक ले जाते हैं, जहाँ हमारी परम चेतना, हमारे शिव या ब्रह्मांड से सहयोग होता है। मूलाधार चक्र से आंतरिक स्थिरता एवं संतुलन प्राप्त होता है। धीरे धीरे ध्यान करते हुए शक्ति को, हमारी ऊर्जा को अधोमुखी ऊपर की ओर ले जाते हुए केंद्रित करें। उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र आता है। यह चक्र हमारे अंदर जो संचित या भंडारण किए हुए संस्कार हैं, हमारी जो ये मानव जाति गहन मूल प्रवृत्तियों का केंद्र माना जाता है, इस चक्कर पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें और विचार और भावना करें कि सागर से उठने वाला जो ज्वर हमारी चेतना के प्रवाह के साथ चल रहा है। उसके बाद धीरे धीरे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें, नाभि के पास। यह चक्र हमारे अग्नि का केंद्र है और ये चक्र मणि के समान प्रकाश में है, और जो हमारे अंदर प्राण शक्ति एक ऊर्जा है, उसको विकिरणों के माध्यम से उसका प्रकाश फैला रहा है।
मणिपुर चक्र का प्रभाव एडिनल ग्रंथि पर पड़ता है। उस ग्रंथि को देखें। मणिपुर चक्र से हमारा शरीर स्वस्थ, आलस्य, निराशा, अपच और मधुमेह जैसी बीमारियों से, दोषों से हमें दूर करता है। और इस चक्र पर ध्यान करते हुए एक ऊर्जा प्रभावित हो रही है। और यह ऊर्जा हमारे शरीर में एक प्रकाश के भांति पूरी व्यापक हो रही है। धीरे धीरे मणिपुर चक्र से अपना ध्यान अनाहत चक्र पर लेकर आए। अनाहत चक्र का संबंध है जो हमारे हृदय से रहता है। हृदय, फेफड़े, रक्त परिसंचरण, श्वास, धड़कन का बढ़ना, उच्च रक्तचाप, रोग, क्षय रोग होते हैं, दमा, श्वास संबंधी जो रोग होते हैं, उससे पीड़ित व्यक्ति को अनाहत चक्र पर ध्यान करना चाहिए। अपना पूरा ध्यान हृदय में लगाएं और हृदय से एक छोटी सी ज्योति प्रज्वलित हो रही है। कल्पना करें कि वायु रहित स्थान पर हम स्थिर होते जा रहे हैं और वहां से ज्योति का प्रकाश इस जीव आत्मा में प्रतीत हो रहा है और जो हमारे सभी प्राणियों में विद्यमान है। धीरे धीरे विशुद्धि चक्र पर अपना ध्यान लेकर आए जो हमारे गले में कंठकूट के पीछे स्थित होता है। यह चक्र शुद्धिकरण का केंद्र माना गया है। चक्र हमारे स्वाद, हमारी आवाज और अमृत रस, मधुर रस होते हैं। उन रसों से उत्पन्न होकर विशुद्धि तक आता है। और धीरे धीरे एकाग्रता में होकर अनुभव करें कि हम शीतलता, मधुर अमृत बूंदे हमारे विशुद्धि में टपक रही है, धीरे धीरे बौछार हो रही है।
जो हमारे शरीर को, हमारी चेतना को आनंद में प्रदान कर रही है। धीरे धीरे अपना ध्यान विशुद्धि चक्र से ले जाते हुए ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाते हुए आज्ञा चक्र भ्रू मध्य के बीच में लेकर आएंगे। आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें और श्वासों का भी जो दर है वो साधारण लंबी गहरी श्वास के साथ रहे। आज्ञा चक्र पीयूष ग्रंथि होती है। आज्ञा चक्र से हमारी दिव्य दृष्टि दूर संवेदन जैसी इंद्रियों की क्षमताएं बढ़ती है। जब धीरे धीरे हमारा यह चक्र जागृत होता है तो हमारी चेतना बहुत गहराइयों तक और हमारी इंद्रियों के द्वार खुल जाते हैं। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो हमारी बुद्धि, स्मृति, एकाग्रता जैसी मानसिक क्षमताएं का विकास धीरे धीरे बढ़ने लगता है और हम विवेक पूर्ण अपने कार्य को आगे संकल्प के साथ साधने लगते हैं। पूरे शरीर को शांत करिए। धीरे धीरे अब अपना पूरा ध्यान जहाँ आप विश्राम और सब आसन के अभ्यास में लेट रहे हैं उस स्थान को देखें और भावना करें कि अब हम इन चक्रों का ध्यान करते हुए हमारा शरीर आनंद में हो रहा है। अपना ध्यान हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह संचलन हो रहा है उस रक्त के वेग को ध्यान से देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे अब अपना पूरा ध्यान जहाँ आप सब आसन का अभ्यास कर रहे हैं उस वातावरण में लेकर जाएं। वहां से आने वाले विभिन्न जीव जंतुओं की आवाज को सुनने का प्रयास करें कि वो आवाज हमारे शरीर
हमारे कानों को, हमारे हृदय और हमारी चेतना को धीरे धीरे चीखती हुई ये पक्षियों की आवाज सुने। अपना ध्यान जैसे जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, भयंकर वर्षा, बर्फ से ढके हुए पहाड़, सूर्योदय के समय सुंदर दृश्य, सूर्यास्त के समय उड़ते पक्षी, लाल बादल चल रहे हैं का ध्यान करते हुए अपने संकल्प को दोहराएंगे। आपने अभ्यास से पहले पूर्व एक संकल्प लिया था कि हम संकल्प कर रहे हैं कि पूर्ण जागरूकता के साथ जो संकल्प लिया था उस संकल्प को 3 बार फिर दोहराएं और भावना को प्रबल रखते हुए संकल्प को दोहराएं। अब हम धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे हम सभी जो प्रयास किए थे सहजता के साथ, स्थिरता के साथ स्थिर करिए और अपने मन को बहिर्मुखी
बनाइए। अब हमारा शरीर पूर्ण विश्राम की स्थिति पर जमीन पर लेटा हुआ है। आप धीरे धीरे शांति पूर्वक लंबी गहरी श्वास लें। लंबी गहरी श्वास छोड़ें। अब धीरे धीरे हमारी मानसिक चेतना को सिर से पैर तक घुमाना है और हमारा शरीर जमीन से स्पर्श कर रहा है उसे के प्रति हम सजग हो जाएं। हमारे वातावरण के प्रति हम सजग हो जाएं। धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों को हिलाना है और उसके बाद हाथों की उंगलियों को हिलाए। आंखें बंद ही रहेगी और धीरे से बायां पैर फोल्ड करते हुए अपने स्थान पर बाईं करवट लेकर बैठ जाएं। लंबी गहरी श्वास लें। लंबी गहरी श्वास छोड़ें। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में जोर से रगड़ेंगे। धीरे से अपने चेहरे पे लगाएं। और एक बार मन ही मन में ओम का उच्चारण करें। एक बार पुनः दोनों हाथ की हथेली रख दें और धीरे से चेहरे पे रखें। हाथों की हथेलियां धीरे धीरे दूर करेंगे। सजगता के साथ अपनी आंखें खोलें। जी बहन जी, अभ्यास पूर्ण हुआ। जी बहुत अच्छा। कितना टाइम बीत गया पता ही नहीं चल पाया। बहुत अच्छा आपने शवासन कराया, पूरा रिलैक्स, अद्भुत दुनिया में ले गए थे आपने। बहुत अच्छा। जी बाकी भाई साहब अभी आप आगे का अब आगे का सेशन आप लेंगे जी और तो मेरी क्लास है आगे, तो मुझे अभी निकलना होगा। तो हम फिर कभी कोई और टॉपिक होगा तो उस पे हम फिर कभी क्लास लेंगे। आप शांति तो पाठ फिर आगे का देते हैं। नहीं, शांति अच्छा पाठ अच्छा, हम अभी बाद आप में कर लें। शांति पाठ हम शांति बाद में पाठ जब हो जाएगी। बाद में करेंगे ना। अभी आप कह रहे हैं कि हम अभ्यास करेंगे, तो शांति पाठ आप करेंगे, इसलिए मैं शांति पाठ मैंने नहीं करवाया, क्योंकि शुरुआत भी भजन से हो गई थी। तो प्रार्थना बहुत अच्छी प्रार्थना बोली आज उन्होंने, तो इसलिए मैंने प्रार्थना भी नहीं करवाई वो, क्योंकि भजन ही एक ऐसा था, प्रार्थना का रूप ले रहा था वो। तो शांति पाठ तो अभी आप आधा घंटा अभी और जुड़ेंगे तो उसमें ही करेंगे, है ना। तो जी सभी बहुत को प्रणाम। ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, बहुत सुंदर, बढ़िया लगाया और सबका
मन बिल्कुल आनंदित हुआ है। और फिर एक बार और फिर बुलाएंगे आपको भाई साहब। जी 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 जी। सभी को ओम नमस्कार, सभी को ओम धन्यवाद, आप आभार। आप तो जुड़ते रहें इस क्लास में, और जब आपको जो इच्छा हो कि एक इस विषय पे हमें लेना है, तो आप जो है कल्पना जी को कॉल कर लें। और जी जी भाई साहब, और सभी का आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। सभी को प्रणाम, नमस्कार। आपका नंबर दे दो। बहन कल्पना जी, आपको जिस ही ग्रुप में है, आप या तो उन्हें भेज सकते हैं। जी जी, हाँ मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ नंबर। हाँ उसको हाँ, डाल देती हूँ। ठीक है जी, ठीक। और आगे आगे में भाई साहब प्राणायाम कर लीजिए। जी भाई। प्राणायाम के साथ प्राणायाम कौन करा रहा है? मीना जी प्राणायाम करा रही हैं आप? हाँ जी जी, ऐसा प्राणायाम कराइए। और सभी अपना माउथ बंद कर दीजिए फिर। ये सभी जैसे कि आज ध्यान किया, शवासन किया, और बहुत ही आनंद आया, और इस दुनिया से हम कहीं और चले गए थे, और अब हम प्राणायाम की ओर चलते हैं। तो हम सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे हृदय की फेफड़े, हृदय से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी होती है वो ठीक होती है। जो बाल चौक होते हैं, धमनियां होती हैं, सभी ठीक होते हैं। आइए करते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में 3 गति होती हैं: मध्यम गति, तीव्र गति और धीमी गति। तो हम सबसे पहले धीमी गति में करते हैं, और वो धीमी गति में किसी प्रकार के, चाहे उम्र के हमारे भाई बहन हों, कोई रोगी हो, किसी वो सारे व्यक्ति धीमी गति में कर सकते हैं। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। सबसे पहले हम सांस जो है, यहाँ से सांस लेंगे, और सांस को हम नाक से ही सांस को छोड़ दें। नाभि से हम सांस को उठाते हैं, और अपने नाक से सांस को छोड़ते हैं। और भस्त्रिका प्राणायाम, इसमें कंधे नहीं हिलाना है, सिर्फ जो है सांस को खींचना है और छोड़ना है। चेहरे पे हमारी मुस्कुराहट बनी रहे। सरलता के साथ हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से, जो अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी आई थी, वो हमारे ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में नहीं रहती है। ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा हमें मिलती है, और हमारी एनर्जी जो है, हम पूर्ण स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि हमें एनर्जी की बहुत जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो हमारी भस्त्रिका प्राणायाम से पूरी होती है। ये धीमी गति थी, और मध्यम गति में हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम है, 5 मिनट करना है, और जो जिस लायक है, जिस हिसाब से जो कर सकता है उस हिसाब से करे। 3 गति हमने बताई है।
भस्त्रिका प्राणायाम करते रहिए। ये कहीं भी कर सकते हैं हम खाना खाने के बाद एक आध घंटे बाद कर सकते हैं। हम कहीं अपने यात्रा में हैं, ऑफिस में हैं, सीट पर बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं, किसी वाहन में बैठे हैं, तो भी हम भस्त्रिका प्राणायाम सीधी कमर करके सीट पर बैठे बैठे कर सकते हैं। ये हुई मध्यम। अब हम तीव्र गति से करते हैं। तीव्र गति से युवा छात्र और हम सब कर सकते हैं। ये हमने भस्त्रिका प्राणायाम की। अब दूसरा करते हैं हम कपालभाति। कपालभाति करने से पेट से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं, गंभीर से गंभीर बीमारियां ठीक होती हैं, या स्वस्थ व्यक्ति को कभी बीमारियां नहीं आती हैं। आप करिए हमारे साथ कपालभाति। कपालभाति हम सिर्फ जो है झटका हम अपने नाक के द्वारा सांस को बाहर झटके से छोड़ते हैं, पेट में धक्का लगता है। पहले हम जब जन्मदिन मनाते थे तो मोमबत्ती मुंह से बुझाते थे ऐसे, तो मुंह बंद करके नाक से समझिए कि हमें नाक से बुझाना, ये हमारी मोमबत्ती है, इसको हम नाक से बुझाएं। ये है हमारा कपालभाति। ये कपालभाति हम कर रहे हैं, इसमें एक आध भजन भी हो सकता है रजना जी। और हमें कम से कम 5 मिनट तो करना ही करना है, और स्वस्थ व्यक्ति को अधिक जितना कर सकें 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे। और अगर आधा घंटे आप कपालभाति कर रहे हैं तो ये मानिए कि आपको 150 वर्ष तक कुछ होने वाला नहीं है, कोई बीमारी आने वाली नहीं है। करिए आप कपालभाति। हर देश में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है, सब खेल में मेल में तू ही तो है, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, सागर से उठा बादल बनके, बादल से फटा जल हो करके, सागर से उठा बादल बनके, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बना नदिया गहरी, फिर नहर बना नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल
चिट्ठी भी अणु परमाणु बना, चिट्ठी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत से वृक्ष विशाल बना, कहीं पर्वत से वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तो एक ही है, सौंदर्य तेरा तो एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। यह दिव्य दिखाया है जिसने यहाँ, यह दिव्य दिखाया है जिसने यहाँ, है गुरुदेव की पूर्ण दया यहाँ, है गुरुदेव की पूर्ण दया यहाँ। टुकड़ा कहे कोई और न दिखा, टुकड़ा कहे कोई और न दिखा, बस में और तू सब एक ही है, बस में और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे रंग नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है, सब खेल में मेल में तू ही तो है। जो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने जो है कपालभाति की, कपालभाति में हमारे पेट में चाहे पथरी हो, गॉलब्लैडर में पथरी हो, किसी भी प्रकार से कोई माता बहन को कोई दिक्कत हो, वो अवश्य दूर होती है। आप विश्वास के साथ आधा घंटे कपालभाति करिए। स्वस्थ व्यक्ति 5-10 मिनट करे। हमने जो है 5-7 मिनट कपालभाति की। अब हम जब चलते हैं बाह्य प्राणायाम की ओर। बाह्य प्राणायाम करते हैं, इसमें हम तरबंद लगाते हैं और मूलबंद, उद्यानबंद और जालंधर बंद। सभी लोग जानते हैं मूलबंद हम जो है गुदामार्ग को सिकोड़ते हैं, और उद्यानबंद में हम नाभि को सिकोड़ते हैं, और मूलबंद में जालंधर बंद में हम टोड़ी को सीने से लगाते हैं। ये करते हैं। मूत्र से लोग विशेष सारे लोग ठीक होते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है यह बवासीर चाहे किसी प्रकार का रोग हो, सब ठीक होते हैं। आप करिए बाह्य प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लेके सांस छोड़ना। गुदामार्ग को हमने सिकोड़ा, अंदर खींचा और नाभि को खींचा, और थोड़ी को हमने सीने से लगा दिया, त्रिबंध लगा लिए हैं, और लगा करके जितना रोक सके, जितना जिसमें सामर्थ्य उतना रोकें। और सबसे पहले हम फिर जालंधर बंद खोलते हैं, फिर हम उड़ान बंद, और फिर हम मूल बंद। इस प्रकार से हम 3 बार बाह्य प्राणायाम करते हैं।
भगंदर, बवासीर, पाइल्स जो कहते हैं, जिनको हो जाती है, उनके दिल से पूछो, उनसे पूछो कितना कष्ट होता है उनको। कई बार ऑपरेशन कराते हैं और जो है उनको कष्ट होता है। इसलिए ये कष्ट हम सबको ना हो, हमें रोज जो है बाह्य प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। और बाह्य प्राणायाम के बाद इसकी सहायक क्रिया है अग्निसार क्रिया, जिसको हम जो है पेट को हम सांस बाहर छोड़ करके पेट को ढीला छोड़ करके पेट को आगे पीछे करते हैं, और इसको हम जो है अग्निसार कहते हैं। पेट में किसी भी प्रकार का विकार है, गैस है, वो सारी दूर हो जाती है। पेट हमारा मध्य प्रदेश है, भंडार है पेट। भंडार में जो है सात्विकता रहेगी, शुद्ध रहेगा, तो किसी प्रकार के रोग शरीर में नहीं पनपेंगे। क्योंकि जैसा खावन वैसा होता है मन। आहार हमारा सात्विक और शुद्ध होता है, विचार भी हमारे सात्विक और शुद्ध आते हैं। ये अग्निसार अग्निसार क्रिया करते हुए भी हमें मूल बंद लगा के रखना है। अब हम जब कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो भी हमें मूल बंद लगाना चाहिए। मूल बंद लगा के ही हमें प्राणायाम करना चाहिए। अब अगला प्राणायाम करते हैं उज्जय प्राणायाम। उज्जय प्राणायाम, जिन्हें थायराइड की शिकायत है, कई माताओं बहनों को, भाइयों को थायराइड की शिकायत रहती है। इसलिए थायराइड की शिकायत, और जिनको तुतलापन होता है, जिनके बच्चों को तुतलापन है, वो उज्जय प्राणायाम अवश्य कराएं। जिनको सोने में घर्राटे आते हैं, वो भी अधिक से अधिक करें। अभी तो हम मात्र 3 बार करेंगे, लेकिन अगर किसी को उससे संबंधित बीमारी है तो वो उसको अधिक समय तक बढ़ाने का कष्ट करें। यह योग क्लास में बताया जाता है। अब अगर हम में किसी जैसे हमें, तो हमें ज्यादा समय तक हमें उज्जयी प्राणायाम करना पड़ेगा, तब हम ठीक होगा। अगर हमें खर्राटे आते हैं तो हमें ज्यादा समय तक उज्जयी प्राणायाम करना पड़ेगा। अगर हमारे बच्चों में या किसी भाई बहन को तुतलापन है, तो उसको भी ठीक करने के लिए हमें उज्जयी प्राणायाम अधिक समय तक करना पड़ेगा। आपको आराम मिलेगा। करिए उज्जयी प्राणायाम। हमारे नाक और गले से हम सांस को जो है खींचते हैं, आवाज के साथ आवाज निकलती है, क्योंकि हम जोर लगाते हैं। और इसके बाद हम फिर जब जितना कर रुक सकते हैं रुकेंगे, फिर दाएं नाक बंद करके बाएं से हम छोड़ेंगे। इसमें खांसी भी आती है। जिसको खांसी आए उसको खांसे आराम से, और करें। एक बार और करते हैं। जो गीत भजन गाते हैं, गायक कलाकार हैं, सुरीली आवाज करने के लिए ही उज्जयी प्राणायाम बहुत लाभदायक है। और अब चलते हैं अनुलोम विलोम की ओर। अनुलोम विलोम
कल मैंने फेसबुक पे लाइव आया था और मैंने सिर्फ अनुलोम विलोम की बात कही थी कि व्यक्ति अगर प्रतिदिन आधा घंटा अनुलोम विलोम करता है, उसकी उस व्यक्ति की ईश्वर उम्र भगवान की कृपा से बढ़ेगी और वो स्वस्थ रहेगा। क्योंकि आधा घंटा अगर प्रतिदिन संकल्प ले लेके हमें जो है अनुलोम विलोम करना है, अनुलोम विलोम करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, एक अनुष्ठान हो जाएगा। परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि हम योग को, हम प्राणायाम को साधना के साथ अनुष्ठान की तरह करें तो उसका लाभ बहुत मिलता है और प्रत्यक्ष मिलता है। करिए अनुलोम विलोम। हम बाएं नाक से सांस को लेंगे और कम से कम 5 सेकंड, 2.5 से 5 सेकंड तक लेंगे और जो है हम फिर बायां बंद करके दाएं से छोड़ेंगे। वो उसकी भी वही गति रहेगी, 5 से 7 सेकंड में एक दूसरे की अगर हम जब ले रहे हैं तो दूसरे को मालूम ना हो, आराम से जितना हम धीरे धीरे सांस ले सकते हैं छोड़ेंगे, उसका अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। आइए करते हैं। में बैठे कभी भी आप जो है ये कर सकते हैं और करना ही चाहिए। हमें संकल्प लें कि हमें अनुलोम विलोम अवश्य करना है और कम से कम आधा आधा घंटे करना है। आप करके देखिए, अगर आप जो है रक्त विकार है, रक्त संचार नहीं हो रहा है, नस नाड़ियों में कोई दिक्कत है, हाथ पैर में कोई पतलापन है, शिथिलतापन है, सुन्नपन है, शरीर में किसी प्रकार के कोई धब्बे हैं, कोई किसी प्रकार की चाहे वो एलर्जी कहते हैं या कुछ भी, कोई भी प्रकार की एड़ी से लेकर चोटी तक आपको दिक्कत है, आप अनुलोम विलोम करके देखिए। अनुलोम विलोम करने का प्रभाव मैंने रमेश चंद्र मेहरा जी से होशंगाबाद में देखा था, सुना था। और उनके उन भाइयों के ऐसे एक राजाराम लोधी पलासी गांव, जब मैं रमेश चंद्र मेहरा जी के यहाँ गया, उनके खेत पर हम योग करा रहे थे, तो वहां पर राजाराम लोधी आते हैं और वो थोड़ा टेढ़े टेढ़े निकलते हैं। उन्होंने बताया कि साहब, हम जब अनुलोम विलोम की बात कर रहे थे, जैसे आज क्लास में कर रहे हैं, जब हमने अनुलोम विलोम की बात की तो वो राजाराम लोधी बोले साहब, अनुलोम विलोम का प्रभाव हम जानते हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हमने कहा क्या? बोले जी हमारे हाथिया जी माँ साहब हैं, वो उनको हाथिया जी कहते हैं, रमेश चंद्र मेहरा जी को वहां पर। बोले जी हाथिया जी माँ साहब हैं, इनने हमारा जीवन बचाया। हमने कैसे? बोले हम जो है, हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया था, रीढ़ की हड्डी में गैप। अब देखिए अनुलोम विलोम से रीढ़ की हड्डी का गैप कैसे ठीक होता है, ये कोई समझ ही नहीं पाता है प्राणायाम का महत्व। ये प्रत्यक्ष है। रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया था। बोले हम नागपुर गए, दिल्ली गए, भोपाल गए, होशंगाबाद गए, विभिन्न जगह हम बोले गए, हमने इलाज कराया और लगभग 2-2.5 लाख रुपए उनका खर्च हुआ। और बोले कुछ नहीं हुआ, घर में हम पड़े रहते थे। तो घर में पड़े पड़े हमें जब फ्रेश होने जाता था तो घर के लोग ऐसे एक डंडा डालते थे यहाँ कंधे पर, डंडों में टांग के 2 लोग और ले जाते थे, वहां रख देते थे, वहां हम फ्रेश हो लेते थे और फिर आके हमें घर पे वो पटक देते थे, मतलब रख देते थे। ये बोले हम डले डले, हमें ऐसा लगता था कि हम मौत मांगते थे बस प्रभु से, और कुछ नहीं कहते थे। हम ये कहते थे कि मैं मर जाऊं, इस कष्ट से दूर हो जाऊं। इसी समय रमेश चंद्र मेहरा जी आए गाँव में, उन्होंने कहा भैया तुम अनुलोम विलोम किया करो। तो बोले हमें ऐसा लगा जैसे किसी को कोई कष्ट हो, कोई हंसी करे कि अनुलोम विलोम से क्या होता है। हम कितनी कितनी अस्पतालों में हुआ है, हम अच्छे अच्छे डॉक्टर ने पैसा लगाया है और ये कहे जो करो इसे होत का इसे होतो तो डॉक्टर ने कहा बड़े अस्पताल खोलते। तो ये एक बार उन्हें नहीं मानी। दूसरा ने कहा कि भैया जैसे तुम डरे हो, डरे डरे क्या कर रहे पड़े पड़े करत रहो ऐसे ऐसे करे। कहा है नाक एक नाक से सांस लेने, एक से छोड़ने, एक से लेने, एक से छोड़ने, जो हाथ तो तुम्हारा चलता ही है, करत रहो, क्या दिक्कत है। सबने कही कि भैया गाँव वाले के जब अगर ये कह रहे माँ साहब, इतने पुराने माँ साहब है, ये कौन गल तो कह रहे तो करत रहो, क्या दिक्कत है। तो ये परे परे इनने डरे डरे ऐसे करे। ये अनुलोम विलोम जब किया तो करते 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 आज वो व्यक्ति 40 किलोमीटर की स्पीड में ट्रैक्टर चलाता है और हल जोत, ट्रैक्टर से खेत जोत रहे राजाराम लोधी जी। और उन्होंने बताया तो मुझे लगा कि ये है अनुलोम विलोम का प्रभाव। और रमेश चंद्र मेहरा जी का एक एलर्जी में के एक शर्मा जी भी थे, उनको वो पेपर मिल में काम करते थे, केमिकल से उन्हें एलर्जी हो गई। जब एलर्जी हुई घर में जो है, घर वालों को भी होने लगी उनसे, तो घर वालों ने एक कमरे में उनको एक डेरा दे दिया और एक बर्तन अलग दे दिए खाने के लिए। द्वारे से जो है जाए और उस बर्तन में उनको भोजन दे दे और वो भोज करते रहे। उनने भी सारी जगह इलाज कराया,
लेकिन उनने कहा कि भाई अब मुझे जो है, जैसे जानवरों को अपने पलेर कुत्ता वगैरह पला होता है ना, उसको नहीं अपन किसी बर्तन में दे देते भोजन, इस स्थिति में पहुंच गए थे। उन्होंने कहा ऐसा पूरा हमारा परिवार है और हम परिवार के पास भोजन नहीं कर पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, इससे तो जिंदगी खराब ही है। उनको भी आज आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, हमारे मुकेश मालवीय जी थी साथ में जब उन्होंने बताया था, तो जब उन्होंने इनको भी अनुलोम विलोम बताया कि अनुलोम विलोम करिए, अनुलोम विलोम बोले, नाक बंद थी उनकी पूरी, बोले बोले जितना भी हो सके आप तो करते रहिए, प्रयास करिए, करते रहिए। उन्होंने इनकी बात मानी शर्मा जी ने, और इन्होंने अनुलोम विलोम किया। अनुलोम विलोम करते करते आज वो अभी हैं और स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, घर में बढ़िया रह रहे हैं। ये उनसे भी हम मिले। कई ऐसे लोग हैं जिनके हाथ, एक हाथ रह गए थे, वाजपेयी जी है शायद वो, उनके हाथ पूरे रह गए थे, एक पैर रह गया था, लकवा मार जाती ना ऐसा, उनको भी इन्होंने जो है मेहरा जी ने बताया कि आप अनुलोम विलोम करें और जो है ये करें, ऐसा ये सांसों के साथ ये हिलाते रहे बोले, और ऐसा करते रहे। उन्होंने किया और आज वो जो है स्वस्थ है, पूरा काम कर लेते हैं दोनों हाथों से। तो ये है अनुलोम विलोम का प्रभाव, ये हमें अवश्य करना चाहिए। तो हमें यही कहता हूं कि आधा घंटे, ये तो एक होशंगाबाद की बात है, ऐसे मध्य प्रदेश वाले में जब प्रवास पर जाते हैं तो कई भाई बहन मिलते हैं जो उसका प्रभाव बताते हैं, और अगर बताने लगे तो बहुत कुछ है, लेकिन बस इतना कह सकते हैं हम, जैसे उदाहरण के लिए बताया हमने, बस अनुलोम विलोम विश्वास के साथ करिए कि हमारे अंदर किसी प्रकार की बीमारी है, आप अनुलोम विलोम कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम, 3 प्राणायाम है जिनमें अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये आधा आधा घंटा 1 घंटा हमें करना है, कहीं भी बैठे रहे। अभी हम क्लास कर रहे हैं, क्लास में हमने योग किया, इसके बाद हम अपने काम में लग जाते हैं। जब आप सफर कर रही हैं, चाहे वो जैसे कल्पना जी अपने स्कूल जा रही हैं, बस में जा रही हैं, तो बस में आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। शर्म मत करें कि कोई क्या कहेगा, कोई कहेगा, आप करेंगी तो कोई और सीखेगा आपसे और उसकी जिंदगी ठीक हो जाएगी। और वो कहेगा ना कि बहन जी को मैंने ये करके बस में ऐसा करते देखा, मैंने किया तो मुझे ये ठीक हो गया, उनके उससे दुआ मिलेगी आपको। मैं तो अधिकतर करता हूँ, ट्रेन में करता हूँ, जहां भी बैठा हूँ, सार्वजनिक जगह अवश्य करता हूँ मैं, ताकि उसको प्रेरणा मिले। वो पूछे हमसे तो हम बताएं, नहीं पूछे वो देखता रहेगा तो वो निश्चित करेगा। हम बताते भी, लाभ भी बताते, लाइव चला लेते तो कोई नहीं सुने तो वो सुन लेता है, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं ना, तो इसका भी लाभ जो है लोग जो है मिलेगा। और ये अनुलोम विलोम करते रहिएगा। चलिए, हाँ अब समय हो गया है और हमारा लगभग 5-7 मिनट हो गए हैं, 7 बज गया है। अब हम चलते हैं भ्रामरी। एक अंगुली माथे पर, 3 आंखों पर और अंगूठा कानों पर लगा करके हम ओंकार का उच्चारण करते हैं। मुंह बंद रहे और बंद रहेंगे, जैसे जो है भौरा गुंजारता है। ध्यान रहे इष्ट और गुरु की ओर अपना ध्यान करें, ओंकार पर ध्यान रखें। लंबी गहरी सांस लें। आंख बंद रखें, दोनों हाथ कान घुटनों पर, और ओम का उच्चारण उद्गीत प्राणायाम करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हथेलियों को रगड़े, गर्म होने पर अपनी आंखों को लगाएं, चेहरे को लगाएं, धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें और धरती माता को प्रणाम करें। और जो आज की योगाहार क्लास योग का क्लास भाई सबसे साहब पूरा हुआ। लीजिए भाई साहब। हस्तासन और सिंहासन भी करना है, सिंहासन भी कर लो। चलिए, कहाँ है शेर? शेर प्रकट हो। मालवा का शेर बिलंजा भी शेर जैसी दिखती है। चलो आवाज निकाल लो, क्या दिक्कत है? लड़ैया को देख रहे थे कि लड़ैया को आदमी कहा कि लड़ैया लड़ैया जैसे तुम लड़ैया चलता है इधर उधर उस दवाए। बहुत सुंदर। चलिए सभी को कल जो है बहुत ही सारगर्भित योग क्लास रही। आदरणीय